मैं कहता हूं कि ये सभी गाड़ियां आगे की तरफ चलेंगी। देखिए आगे ही जा रही हैं, समझ रहे हैं आप। भले ही स्टीयरिंग गाड़ियों में बैठे ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन उन्हें चला मैं रहा हूं। दोस्तों अगले कुछ महीनों में बारिश होगी। ये लो हो गई बारिश, देख रहे हैं आप। भले ही इंद्र देवता ऊपर बैठे हैं, लेकिन वहां भी सिस्टम हमारा ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना बस इतना चाहते हैं कि जो बातें ऑब्वियस हैं उन्हें बोलकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पार्टी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, लेकिन सिस्टम उनका है। सरकार चाहे तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम हमारा होगा। अब जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ तो फिर से वही दावा करते हुए आ गए क्रेडिट खाने कि अरे राहुल गांधी ने तो 2016 में ही कह दिया था कि जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वे 2016 से जो कह रहे थे अब सरकार ने वही कर दिया। सरकार तो राहुल गांधी ही चला रहे हैं, सिस्टम तो हमारा ही है। इस नैरेटिव को उनका इकोसिस्टम भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्रोपेगेंडा के लिए इस नैरेटिव के आसपास उन्होंने दर्जनों वीडियो बना डाले, सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट करवा डाले। मजे की बात यह है कि इस पूरे प्रोपेगेंडा में कांग्रेस खुद को ये एक्सपोज करती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के इन ट्वीट्स को देखिए, सभी जगह जीएसटी में वे 18% के एक स्लैब की बात करते हैं। अब उनके इस बयान को बहुत ध्यान से देखिए। एक जीएसटी 18%। देखा आपने, वे 18% के एक स्लैब की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके बाद भी 5%, 18% के दो मुख्य स्लैब और 40% का एक स्लैब है, जिसमें लग्जरी आइटम्स रखे गए हैं। मतलब ये कि जो राहुल गांधी कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद भी वे दावा कर रहे हैं कि सिस्टम हमारा है। इसके अलावा जहां तक बात ज़्यादा स्लैब की है तो 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। उस समय जीएसटी का इंफ्रा बनाया जा रहा था। ऐसे में इतने बड़े देश में जहां अलग अलग आय वर्ग के तमाम ग्रुप्स हैं, इनमें एक स्लैब रखना असंभव था। और ये बात तो तब की पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत भी मानती थी। देखिए, The reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GSTs or calling it the Gabbar Singh tax is because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just one or two rate slabs in a country like India? Can you just afford to have one or two rate slabs? And which is perhaps why GST never became a reality. The pragmatic approach to it was that you go with multiple rate slabs, let it happen for a while, let it put it to test, and then eventually bring the rates down. I mean, was it going to be politically pragmatic to get states on board with just one or two rate structures? जी हाँ, ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं जो अब कह रही हैं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही एक स्लैब की बात की थी। उस समय यही सुप्रिया कम स्लैब या फिर एक स्लैब कैसे संभव नहीं है ये बता रही थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरा मुद्दा है जीएसटी रिफॉर्म का। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वही सरकार ने कर दिया। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर पहले दिन से सरकार की नीति एकदम साफ रही है कि जो भी समस्याएं आएंगी, सुझाव आएंगे, उनके आधार पर सुधार करते जाएंगे। इतने विशाल देश में जीएसटी जैसा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार में ही परफेक्ट नहीं हो सकता। और देखा जाए तो जीएसटी ही नहीं, किसी भी टैक्स लॉ के केस में ऐसा ही होता है। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि बिना लागू किए सुधार आ ही नहीं सकता। बिना लागू किए कैसे पता चलेगा कि कैसी समस्याएं सामने आएंगी। वैसे अगर राहुल गांधी इतने ही बड़े तोपची हैं तो क्यों नहीं यूपीए के 10 साल में जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी का प्रस्ताव तो अटल जी की सरकार के समय से पेंडिंग पड़ा था। 10 साल में रहने के बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जबकि राहुल गांधी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थे। तो बात यह है कि सरकार, सिविल सोसाइटी और हम सब ये बात जानते थे कि जीएसटी में बदलाव होते रहेंगे। लागू होने के कुछ ही महीनों में सरकार ने सैकड़ों बदलाव किए। दुनिया भर में सभी बड़े सिस्टम इसी तरह से स्थापित किए जाते हैं, वहाँ भी यही किया गया। साथ साथ सुधार होते रहे और लगभग 8 साल के अनुभव के बाद अब बड़े सुधार किए गए। ये तो ऑब्वियस था कि ये सुधार होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सरकार के किसी और कानून में, प्रोजेक्ट में सुधार की आवश्यकता होती है तो सरकार सुधार करती है, और वैसा ही इसमें भी किया गया। लेकिन कांग्रेस में क्रेडिट खाने की एक होड़ सी मची है, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी क्रेडिट खाने आ गई कि देखो राहुल गांधी ने कहा था जीएसटी में सुधार होना चाहिए। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता कभी वोट नहीं देती, क्योंकि ये झूठा क्रेडिट लेकर ही खुश हो जाते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, सत्ता में रहते हैं तो कैश खाते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं
तो क्रेडिट खाना चाहते हैं। एक बात और समझिए, जीएसटी सुधार के लिए राहुल गांधी सिंगापुर का उदाहरण देते थे कि जैसे सिंगापुर में टैक्स का सिस्टम है वैसा ही यहाँ पे कर दो। ये अलग बात है कि सिंगापुर की जनसंख्या 60 लाख है और हमारे देश में कई शहरों की जनसंख्या इससे ज़्यादा है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में भी लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में एक शहरनुमा देश के टैक्स सिस्टम को भारत में लागू करने की बात राहुल गांधी ही कर सकते हैं। खैर, जहाँ तक बात मैंने तो पहले ही कहा था वाली है, तो देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में हर ट्रोल दिन में 3 बार यही कहता है। ट्रम्प कुछ भी करें, ट्रोल कहेगा मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। पुतिन कुछ भी करें तो ट्रोल कहेगा मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी बड़ा हो जाए तो ट्रोल यही कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा हो सकता है। और अगर 1 घंटे के बाद ही उसके बिल्कुल विपरीत कुछ हो जाए तो उस पर भी वही कहेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा होगा। तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स यही करते हैं और कांग्रेस पार्टी अब जो कर रही है वो किसी ट्रोल जैसा ही व्यवहार है। और ट्रोल का सिस्टम नहीं होता बल्कि उनका सिस्टम उल्टा होता है और वही कांग्रेस पार्टी का होता दिखाई दे रहा है। जीएसटी रिफॉर्म्स पर राहुल गांधी क्रेडिट खाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।